अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर इवन दो इट इज़ अ सॉलिड। अगर हमें ये फाइंड करना है कि आइस जो है वो फ्लोट क्यों करती है, पानी के ऊपर तैरती क्यों है, उसकी रीज़न के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, एक टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी में का फार्मूला अगर हम रीड करें तो डेंसिटी जो होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के इक्वल होता है। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। इसका मतलब ये कि अगर मास हम इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और अगर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज किया जाता है तो डेंसिटी डिक्रीज करती है। वो चीज़ जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करती है, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सिंक कर जाती है। ये है हमारे पास टॉपिक। तो अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो वाटर अगर लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली अरेंज होंगे, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं नजर आएगा। लेकिन जब हम आइस की बात करते हैं तो आइस में आपको बीच में स्पेसिस बनती हुई नजर आती हैं, एम्प्टी स्पेसिस डेवलप हो जाती है। वो एम्प्टी स्पेसिस जो है उसका वॉल्यूम कर देती है इंक्रीज। वाटर का मास और आइस का मास तो सेम रहता है, तो डेंसिटी और मास का जो रिलेशन है वो हम यूज नहीं करेंगे। बच कौन सा जाता है, डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन। आइस का स्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप हो जाता है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ऑलमोस्ट 9% वॉल्यूम इंक्रीज करता है। उस 9% वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती है, और आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस रीज़न की वजह से वाटर जो होता है वो बॉटम पे होता है और आइस उसके ऊपर फ्लोट करती है। आंसर होगा कि जो आइस की डेंसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर।